दोस्तों इस दुनिया में 75% पानी है और 25% लैंड है दोस्तों। और उस लैंड पर है दुनिया के सबसे खतरनाक डरावने और रहस्यमय जंगल, जिनमें रहते दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में ऐसे दो शिकारियों की बात करूंगा, अगर इन दोनों का आमना सामना हो जाए तो ये एक दूसरे को चीड़ फाड़ सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये बहुत खतरनाक लड़ाई हो सकती है। अगर आपको इस लड़ाई में इंटरेस्ट है तो आगे बढ़ना और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं बात कर रहा हूँ स्लोथ बियर वर्सेस स्पॉटेड हाइना। दोस्तों अगर एक हाइपोथेटिकल कॉन्फ्रेशन हो जाए बिटवीन स्लोथ बियर वर्सेस स्पॉटेड हाइना, तो दोस्तों इन दोनों का जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। इनकी जो लड़ने की स्टाइल होती है वो बिल्कुल अलग है और इनके अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं और इनकी स्ट्रेंथ भी अलग अलग है। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें इनमें डिफरेंट है, बट एक चीज़ इनमें सेम है, वो है एग्रेशन। दोस्तों स्पॉटेड हाइना इतने एग्रेसिव होते हैं, ये जंगल के राजा शेर, अफ्रीका के जो राजा होते हैं शेर, इनका जीना हराम कर देते हैं। और वहीं बात करें स्लोथ बियर की, वैसे तो ये एक शांत जीव है, बट ऐसा कई केसेस में देखा गया है इसने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली रॉयल बंगाल टाइगर को खदेड़ दिया है। दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर होता है 350 किलो का और ये होते 180 किलो के। देख लिए अपन उससे दुगना साइज के टाइगर को भगा देता ही है। तो दोस्तों आप जानते हैं कितना एग्रेसिव होता है। दोस्तों इनका कंपैरिजन हम 5 पॉइंट्स के बेसिस पे करेंगे। सबसे पहला है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड है बिहेवियरल ट्रेड्स, थर्ड है फाइटिंग स्टाइल्स एंड फोर्थ है एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड लास्ट है कंक्लूजन हु वुड विन। तो दोस्तों अगर ये दोनों आप एक तो शेर को भगा देता है और एक टाइगर को भगा देता है, अगर ये दोनों आपस में भिड़ जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्पॉटेड हाइना के बारे में। दोस्तों इसका साइंटिफिक नेम होता है क्रोकोटा क्रोकोटा। दोस्तों साइज की बात करें तो फीमेल का साइज मेल के कंपैरिजन बड़ा होता है और इनके जो क्लेन होते हैं, क्लेन बोला जाता है हाइना के झुंड को, तो इनके मेल क्लेन में होते हैं कम से कम 80 से ज़्यादा मेंबर। तो उनकी जो लीडर होती है वो फीमेल होती है। हाँ इधर औरत की चलती है, फीमेल की चलती है। तो दोस्तों इनके झुंड में चलती है फीमेल की और उसका साइज बड़ा होता है मेल के कंपैरिजन। तो उसके साइज की बात करें तो हम होता है हाइना के साइज की बात करें तो 90 to 160 पाउंड होता है, यानी 40 से 70 किलो के बीच तक। दोस्तों जो इनका बाइट फोर्स होता है, दोस्तों इनका बाइट फोर्स इतना मजबूत होता है ये हाथी की हड्डी को भी चकनाचूर कर सकते पलक झपकते ही। इनका बाइट फोर्स होता है 1100 PSI, जो एक टाइगर के मुकाबले होता है, टाइगर को होता है 1050 PSI। दोस्तों स्पॉटेड हाइना की स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर हावर। दोस्तों इनकी स्पीड एक टाइगर के मुकाबले भी ज़्यादा होती है, क्योंकि टाइगर की स्पीड होती है सिर्फ 55 किलोमीटर पर हावर। ये जो शिकारी होते हैं स्पॉटेड हाइना, ये पैक हंटिंग पर बिलीव करते हैं, यानी झुंड में शिकार करते हैं, अकेले तो इनकी हिम्मत होती नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्लोथ बियर की। स्लोथ बियर का ना साइंटिफिक नेम होता है मेलेसस ओसिनस। दोस्तों ये एक मीडियम साइज के भालू होते हैं, यानी ग्रिजली बियर और पोलर बियर से छोटे होते हैं साइज में, बट इनका ये छोटे होते हैं, मतलब ये बिल्कुल छोटे नहीं। इनका आप वेट जानकर हैरान हो जाएगा। इनका वेट होता है 80 से 140 किलोग्राम तक होते हैं, यानी 175 से 360 पाउंड्स तक। दोस्तों जो इनकी शोल्डर हाइट होती है वो 3 फीट तक होती है, यानी हाइना के बराबर होती है। हाइना और इनकी शोल्डर से हाइट है ना, ये 3 फीट तक होती है। बट रुको, ये अपने दोनों पैरों पर भी खड़े हो सकते हैं। जो अगर ये अपने दोनों पैरों पे सीधे इंसान की तरह खड़े हो जाते हैं तो इनकी हाइट हो जाती है खली जितनी। तो दोस्तों इनके जो क्लोज एंड जो स्ट्रेंथ, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है दोस्तों इनके पंजों में होती है। इनके जो नाखून होते हैं वो 3 इंच लंबे होते हैं, जो आगे के पैर के जो नाखून होते हैं वो 3 इंच लंबे होते हैं। वो एक पावरफुल पंजा मार सकते हैं, स्वाइप मार सकते हैं। इतने लंबे नाखून होते हैं कि आसानी से किसी का भी पैर चीर सकते हैं। इनका बाइट फोर्स नहीं होता, क्योंकि इनका कोई बाइट हाइना जितना इनका बाइट फोर्स नहीं होता, क्योंकि ये ना फल फ्रूट खाने वाले जानवर है। तो इनका इनके दांत इतने मजबूत नहीं होते, बट इनके जो आगे के पंजे बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और उनके नाखून बहुत धारदार और तेज होते हैं, वो किसी का भी पेट चीर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, बिहेवियरल ट्रेड्स की। सबसे पहले बात करते हैं स्पॉटेड हाइना के बारे में और सबसे पहला पॉइंट है सोशल स्ट्रक्चर। दोस्तों ये झुंड, इनके झुंड को बोलते हैं क्लेन। इस झुंड में रहते कम से कम 80 से 85 हाइना, यानी दोस्तों 100 में सिर्फ 15-20 हाइना कम हो रहे हो और इनका झुंड होता है इतना बड़ा, यानी एक
और इनके झुंड को बोलते हैं क्लेन। दोस्तों ये अपने झुंड में रहकर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और खतरनाक हो जाते हैं और ये एक भिखमंगे बन जाते हैं, यानी एक स्कैवेंजर बन जाते हैं। और तेंदुए, चीते ये सबसे उनका शिकार छीन लेते हैं। यहाँ की जंगली अफ्रीकी जंगली कुत्तों से भी उनका शिकार छीन लेते हैं, जो कि खुद एक चोर होते हैं, मगर वो चोर नहीं होते दोस्तों, वो खुद के बलबूते पे शिकार करते झुंड में। ये तो साले चुरा के खाते शिकारी, ये खुद नहीं करते, कभी कभार रेयर चांस में ही खुद शिकार करते, ज्यादातर ये चुरा के खाते हैं। दोस्तों इनके स्टेमिना की बात करें तो इनका स्टेमिना बहुत ज्यादा होता है, ये भागते भागते थक नहीं जाते, यानी ये भागते रहते जैसे चीता, वो सबसे तेज भागने वाला एनिमल है अभी प्रेजेंट टाइम में, बट वो कुछ समय बाद वो थक जाता है। एक बार भागते रहते इनका स्टेमिना ज्यादा होता है, तो ये थकते नहीं है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ये जानवर को भाग भाग के थका देते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्लोथ बियर की। ये रहता है सोलिटरी बिहेवियर, यानी अकेले रहने पर विश्वास करता है। ये अकेले अपने कभी कभार है ना माँ के साथ, बच्चों के साथ दिख जाती है इनकी माँ, वैसे ये अकेले रहते हैं। वैसे तो ये शांत जीव है और फल फ्रूट्स खाते हैं, बट अगर इनके बच्चों को कोई हानि पहुंचाता है तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसी कई वीडियो देखने में ये इन्होंने भारतीय जंगलों के राजा टाइगर को दोस्तों इन्होंने खदेड़ दिया बुरी तरह से, मतलब टाइगर को उल्टे पैर दौड़ा दिया। मतलब टाइगर समझ लो, टाइगर स्पॉटेड हाइना से इतना बड़ा होता है, इतना खतरनाक होता है, यानी लोयन से भी बड़ा होता है, सबसे बड़ी बिल्ली, उसको इन्होंने अपने से दुगने साइज के खतरनाक शिकारी को उल्टे पैर दौड़ा दिया। तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि ये गुस्सा आने पे कितने खतरनाक हो जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी फाइटिंग स्टाइल्स की। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो स्पॉटेड हाइना होते हैं वो बाइटिंग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, मतलब ये भागते जाते और शिकार की तरफ भाग जाते हैं। ये वैसे वो ज़्यादातर खुद तो शिकार करते नहीं, बट ये चुरा के खाते हैं, मगर ये ना भाग भाग कर अपने शिकार को थका देते हैं। और इनकी जो एजिलिटी रहती है, एडोनेस रहती है, वो शिकार को बहुत ज़्यादा तंग कर देती है और ये जल्दी से उसको खाते दोस्तों ये सबसे बड़ी बात, ये मारते नहीं है जैसे शेर और चीता या टाइगर या लेपर्ड, कोई भी ये अपने शिकार को दम घोट के मारते हैं। यहाँ से पकड़ते हैं, गले से पकड़ते हैं और गले को अपने जबड़े में लेते हैं और उनका दम घोट के मारते हैं। बट ये चलते चलते भगते शिकार को उनके पीछे से काटने लग जाते हैं, मतलब जिंदा जानवरों को खाने लग जाते हैं। ये इतने बहरे में शिकारी होते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्लोथ बियर की। दोस्तों स्लोथ बियर वैसे तो ओमनिवोरस माना जाता है, मतलब ये छोटे मोटे कीड़े काट भी खा लेता है और फल फ्रूट्स खाता है, बट इसके जो पंजे कुदरत ने बनाए, इतने लंबे लंबे जो नाखून है दोस्तों, इसका बचाव करने के लिए बनाए, क्योंकि जंगल में रहते हैं टाइगर लेपर्ड जैसे खतरनाक शिकारी। तो दोस्तों लेपर्ड की तो औकात नहीं है स्लोथ बियर को ये हरा दे। स्लोथ बियर देखते ही भट जाता है, इंडियन लेपर्ड तो भग जाता है स्लोथ बियर देखते ही। तो दोस्तों ये इतना खतरनाक होता है, तो जो बाघ होता है, बाघ से लड़ने के लिए इसके जो पंजे होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं, और ये बाघ से जो जैसे भगाता है वो अपने पंजों की बदौलत ही लड़ पाता है। जो इसके पंजे, इसके जो नाखून, क्योंकि टाइगर को हमेशा, टाइगर एक स्मार्ट शिकारी होता है, उसको पता रहता है अगर वो जख्मी हो गया तो वो शिकार नहीं कर पाएगा और वो ज़्यादातर बचता है। वो मार तो देगा और वो खा भी जाएगा स्लोथ बियर को, बट वो बचता है। अगर इसका एक पंजा लग गया तो उसका अच्छा खासा घाव दे सकता है। तो दोस्तों ये क्लोइंग एंड बाइटिंग यूज करता है, मतलब इसके दांत इतने मजबूत नहीं होते, मगर इसके पंजे ने जो नाखून बहुत खतरनाक रहते हैं और नुकीले रहते हैं, और इसकी ये स्ट्रेंथ भी होती है, इसका वजन इसको बचा सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो दोस्तों अगर ये इन्वायरमेंटल में इनका देखें तो जो स्पॉटेड हाइना रहता है वो हाइना की सबसे बड़ी स्पीसीज रहती है, वो रहती है अफ्रीका में, अफ्रीका के खुले घास के मैदानों में, जहाँ ये दौड़ के जब इनकी स्पीड इतनी तेज रहती है। और स्लोथ बियर होता है एक आलसी भालू, यानी वो बल्लू देखा है हमने, वो होता है। तो दोस्तों अगर बात करें, अगर लड़ाई हो, स्पॉटेड हाइना 2 किलो घास के मैदानों में रहता है और स्लोथ बियर रहता है मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, यानी पेड़ जिसमें बहुत ज़्यादा पेड़ और बारिश आती है, यानी एशिया के जंगलों में। तो दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे, कंक्लूजन पे। तो दोस्तों अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग देखें, अगर खुले घास के मैदान में इन दोनों की लड़ाई होगी तो दोस्तों एडवांटेज ज़्यादा इनको है, हाइना को ज़्यादा एडवांटेज है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि कौन जीतेगा ज़्यादा, क्योंकि ये खुले मैदान में तेज है और भागने में तेज रहते हैं और स्टेमिना बहुत ज़्यादा मेन है, सबसे मेन रहता है स्पॉटेड हाइना में स्टेमिना। और ये किसी तरह मतलब भालू अकेला रहता है और ये झुंड में रहते तो ये भारी पड़ सकते हैं। और अगर बात करें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, यानी जिसमें भालू रहता है, तो उसमें भालू पेड़ पर चढ़ सकता है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, हु वुड विन।
स्लोथ बियर वर्सेस स्पोर्टेड हाइना यानी स्ट्रेंथ वर्सेस बाइट फोर्स। जहाँ एक तरफ भालू इतना खतरनाक और ताकतवर है और इसके पंजे इतने खतरनाक है, वहीं लगड़बग्गे के पास इतना खतरनाक, स्पोर्टेड हाइना के पास इतना खतरनाक बाइट फोर्स है, वो किसी हाथी की हड्डी को चकनाचूर कर सकता है आराम से। तो दोस्तों अगर बात करें, दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, अगर दो हाइना मिलकर एक स्लोथ बियर को हरा सकते हैं, दो स्पोर्टेड हाइना मिलकर एक स्लोथ बियर को हरा सकते हैं। इन 1-on-1 फाइट स्लोथ बियर आराम से हरा देगा। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि स्लोथ बियर होता है, कई केसेस में उसने टाइगर जैसे इतने खतरनाक शिकारी को हराया है 1-on-1 फाइट में, भगा दिया, उल्टे पेट दौड़ा दिया। और आपने कई ऐसी वीडियो देखी थी जो जिसमें 1-on-1 स्पोर्टेड हाइना को एक बब्बर शेर आराम से मार देता है, मतलब लोयन जो आराम से खा जाता है। और इन जो लोयन रहता है वो टाइगर के मुकाबले छोटा और कम खतरनाक रहता है, मगर दोस्तों स्लोथ बियर एक 1-on-1 फाइट में स्लोथ बियर टाइगर को हरा देता है, वहीं स्पोर्टेड हाइना 1-on-1 फाइट में लोयन से मारा जाता है। तो दोस्तों इससे ये क्लियर होता है, अगर हेड टू हेड फाइट होगी तो स्पोर्टेड हाइना का कोई चांस नहीं है स्लोथ बियर के आगे, भले ही इसका बाइट फोर्स ज़्यादा हो, जबकि स्लोथ बियर ओमनिवोरस है। मगर दो हाइना मिलकर फिर स्लोथ बियर को हरा सकते हैं, मगर सिंगल 1-on-1 फाइट में तो स्लोथ बियर ही जीतेगा। तो दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर आपको किसी और का कंपेरिजन देखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, थैंक यू।